साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का एक और फैसला वापस। अब 100 रुपए के कार्ड पर 100 का बैलेंस नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड पर तमाम टैक्स बहाल कर दिए। 12 जून का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। मोबाइल फोन टैक्स आज खुद नोटिस केस निपटाते हुए फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट टैक्स मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। सब जमा हुए हैं। इन सब का एक मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को जोर लगा के एनआरओ ले लो। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है। एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलावल भुट्टो के मुतालिक नामुनासिब रिमार्क साहिबा कहकर मुखातिब किया। फजल रहमान को सस्ता करार दे दिया। बोले उनकी कीमत सिर्फ डीजल का परमिट और कश्मीर कमेटी की सरबराही है। 10 साल में 2 जमातों ने लूट मार मचाई। अब जमहूरियत के नाम पर इकट्ठे हो गए। एनआरओ लेना चाहते हैं, इन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान फैक्ट्रियां लगाने नहीं, एहतसाब करने आया है। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। इमरान खान का बिलावल के मुतालिक बयान, सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान। ट्विटर पर किसी ने कहा कि वज़ीर आज़म को ऐसे अल्फाज बोलना ज़ेब नहीं देता। किसी ने कहा खातून होने का मतलब कमजोरी क्यों लिया जाता है। कई सारिफीन जबान फिसलने की आड़ में इमरान खान की हिमायत भी करते रहे। उधर बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को ढके छुपे लफ्जों में छोटा कह दिया। कहते हैं छोटे बंदों का बड़े ओहदों पर क्या काम। लंदन में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से एहतजाजी धरना 9वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन बरतानवी पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। मुजाहिरीन का हुकूमत से फौरी तौर पर हिकमत अमली के लिए ऐलान का मुतालबा। लंदन में श्रीलंका, न्यूजीलैंड और कायरो में दहशतगर्दी के वाकयात के खिलाफ तकरीब। हिंदू, सिख, मुसलमान और मसीही कम्युनिटी की शिरकत। शुरका की दहशतगर्दी के खिलाफ और मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए रैली। सियासी, समाजी और मजहबी अकाबरीन के मजहबी हम आहंगी के हवाले से खुसूसी पैगाम। वाल्थमस्टिव में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान की जेर सदारत इजलास। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की सख्त मजम्मत। मेयर्स, काउंसलर्स और कश्मीरी कम्युनिटी की शिरकत। मोदी सरकार गोली और बारूद से कश्मीरियों के हौसले पस्त करना चाहती है। शुरका का इजहार ख्याल। लंदन से लेटन लाइन्स क्रिकेट क्लब की टीम 4 रोजा दौरे पर बार्सिलोना रवाना। कम्युनिटी रहनुमाओं का क्रिकेट टीम के एजाज में इशाया। दौरे का मकसद पाकिस्तानी कम्युनिटी में हम आहंगी और रवाबित में मजीद बेहतरी लाना है। टीम दौरे के दौरान मुख्तलिफ क्लब से दोस्ताना मैच खेलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 23वें यौम तासीस के हवाले से एम्स्टरडैम और पेरिस में तकारीब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की भरपूर शिरकत। मुकर्ररीन का वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। यौम तासीस की मुनासबत से केक भी काटे गए। मैनचेस्टर में ओवरसीज कम्युनिटी की जानिब से महफिल मौसीकी का एहतमाम। क्लासिकल मौसीकी और सूफियाना कलाम ने समा बांध दिया। गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजिरीन के दिल मोह लिए। मंचलों का भंगड़ा डालकर खुशी का इजहार। गुलकारों को ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ से एजादी शील्ड्स पेश की गए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि सिर्फ अवाम ही नहीं, ऑपोजिशन जमातें भी हुकूमत के निशाने पर हैं। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर डाकुओं, चोरों और लुटेरों को NRO ना देने का ऐलान कर दिया। साथ ये भी कह दिया कि वो तो हुकूमत में आए ही एहतसाब करने हैं। आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो। तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। क्या इमरान खान इन डाकुओं को NRO देगा? ये दबाव डालकर NRO लेना चाहते हैं। इन डाकुओं को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये अल्फाज हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, जो वाना जलसे में खिताब के दौरान ऑपोजिशन पर बिन बादल की तरह बरस पड़े। सब जमा हुए हैं जिन्होंने पिछले 10 साल मुल्क को लूटा कि जी हम हुकूमत गिरा देंगे, हुकूमत अच्छा काम नहीं कर रही। इन सब का एक मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को जोर लगा के NRO ले लो, ताकि इमरान खान इनकी करप्शन और चोरी को माफ कर दे। क्या आपका ख्याल है कि इमरान इन चोरों को, इमरान खान इन डाकुओं को NRO दे देगा? जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने वाज़े किया, फैक्ट्रियाँ और महलात बनाने नहीं, इन डाकुओं का एहतसाब करने आया हूँ। इन दो जमातों ने पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में धकेल दिया। मैं तो आया था इनका एहतसाब करने, और जब तक मैं जिंदा हूँ, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, ना कभी कोई NRO होगी, ना मैं इनको माफ करूँगा। जब तक मैं इनका पैसा वापस नहीं लेके आऊँगा, मैं कभी जदोजहद नहीं रोकूंगा। कप्तान के हाथ में माइक हो और सामने चार्ज क्राउड हो तो फजल रहमान का जिक्र जरूर होता है। मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है, एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। इमरान खान ने कबायली इलाकों की तरक्की के लिए सालाना 100 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान कर दिया। कप्तान ने लड़कों और लड़कियों के लिए 2 डिग्री कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पेशल फंड, 100 किलोमीटर सड़कें, छोटे डैम और सोलर बिजली घर बनाकर देने का वादा भी कर लिया। और स्लिप ऑफ टंग या जानबूझकर छेड़खानी, वजीर आजम इमरान खान ने बिलावल भुट्टो को साहिबा कह डाला। सना, इमरान खान ही नहीं बल्कि खुद बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह समेत PP के दीगर रहनुमा भी जबान फिसल जाने के बायस कुछ ऐसे ही कलमात अदा कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आइए देखते हैं। अगर रोजगार देना जुर्म है कि जुर्म बार बार करूंगी, बार बार करूंगी। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह, साहिबा की तरह, बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं हूँगा, बिलावल होगी, बिलावल होगी। अपने कायद, अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहबा। मैं क्या कह सकता हूँ कि उन्होंने खुद बिलावल भुट्टो साहबा का किसी का नाम बिगाड़ना, तज़हीक करना किसी तौर मुनासिब नहीं, इसीलिए वज़ीर आज़म के रिमार्क्स सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है। इन रिमार्क्स को वज़ीर आज़म के ओहदे के मुनाफी करार दिया जा रहा है। कौन क्या कह रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। स्लिप ऑफ टंग या जानबूझकर छेड़छाड़। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बिलावल भुट्टो को साहब की बजाय साहिबा कहने पर सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म के बयान पर शदीद तनकीद की जा रही है। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर अक्सर सारिफीन का मानना है कि मुल्क के वजीर आजम को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जेब नहीं देता। ट्विटर पर अक्सर सारिफीन का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान का बयान उनके ओहदे के खिलाफ था। समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर बाद सारिफीन की तरफ से सवाल उठाया गया कि आखिर क्यों खातून होने को कमजोरी से मंसूब किया जाता है। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। ट्विटर पर चंद सारिफीन ऐसे भी हैं जो वज़ीर आज़म की हिमायत करते हुए कह रहे हैं कि शायद एक मर्तबा फिर उनकी जुबान फिसल गई। बाद सारिफीन ने लिखा कि अगर वाकई इमरान खान की जुबान फिसली तब भी उन्हें तकरीर के लिखारी और रिहर्सल की जरूरत है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है। अदालती फैसले से ही रिलीफ मिला, अदालती फैसले से ही वापस हो गया।
जी हाँ नाज़रीन, 100 रुपए के रिचार्ज पर एक सारिफ कितना और कौन कौन सा टैक्स देता है आपको, इस रिपोर्ट की मदद से समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर टैक्स बहाल करते हुए 12 जून का अदालती हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। फैसले के बाद मोबाइल फोन सार्फिन से 100 के रिचार्ज पर 26 से 27 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। FBR हुक्म के मुताबिक मोबाइल रिचार्ज पर सिर्फ 10% विद होल्डिंग टैक्स लिया जाता है। बाकी कटौतियाँ सर्विस चार्जेस हैं, जिनकी शरह बदलती रही है। सर्विस चार्जेस में कार्ड लाइन चार्जेस, कार्ड की तकसीम के चार्जेस, रिटेलर्स का मुनाफा और टैक्स अदायगी के लिए दरकार अखराजात शामिल हैं। मुख्तलिफ मोबाइल फोन कंपनियां अब सारिफीन से 100 रुपए के रिचार्ज पर एडवांस इनकम टैक्स की मद में 12 रुपए 28 पैसे, सर्विसेज और ऑपरेशनल फीस की मद में 10 रुपए, जबकि सेल्स टैक्स की मद में 1 रुपया 95 पैसे वसूल करेंगे। 100 रुपए से कम के रिचार्ज जैसे इजी लोड और ई रिचार्ज में भी इसी तनासब से टैक्स कटौती की जाएगी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लंदन में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन बरतानवी पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए, जिस पर पुलिस की दौड़ें लग गई। मुजाहिरीन को काबू में रखने के लिए इलाके के मुतअद्दिद शाहराहों को बंद कर दिया गया। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करने वालों का धरना नवे रोज दाखिल। वस्ती लंदन में ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया। मुजाहिरीन मार्च करते हुए पार्लियामेंट के सामने जा पहुंचे। हसास मुकाम पर इतने मुजाहिरीन देखकर बरतानवी पुलिस की दौड़ें लग गईं। किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। एहतजाज करने वालों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और मुसलसल हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर हिकमत अमली के लिए ऐलान करे। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ यूरोप भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 8 रोज से बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुजाहिरे जारी हैं, जबकि पुलिस ने 200 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका में क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमलों की मजम्मत और क्रिश्चियन कम्युनिटी से इजहार यकजहती के लिए लंदन के इलाके साउथ हॉल में रैली निकाली गई, जिसमें हिंदू, सिख, मुसलमान और क्रिश्चियन बरादरी ने भरपूर शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर सियासी, समाजी और मजहबी अकाबरीन ने मजहबी हम आहंगी के हवाले से खुसूसी पैगामात दिए। देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाका साउथ हॉल में मुख्तलिफ मकातब फिक्र की जानिब से श्रीलंका, न्यूजीलैंड और कायरो में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात के खिलाफ तकरीब हुई, जिसमें हिंदू, सिख, मुसलमान और मसीही कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौके पर साउथ हॉल के सेंट जॉर्ज चर्च में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अफराद के लिए दुआ की गई, जिसमें सिख, क्रिश्चियन और मुसलमान मकातब फिक्र ने मिलकर दुआ की। शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ और मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली में फादर विल्सन, मिस्टर मैच पॉल्सन, क्रिस्टोफर रेमसी, साउथ हॉल सेनेट जॉर्ज चर्च, डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर, मिस एलिमिया नूरूज सिंह, कौंसलर राजिंदर सिंह, कौंसलर कर्मावीर सिंह और दीगर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने गुलदस्ते उठाकर अमन का पैगाम दिया। रैली के इख्तिताम पर शुरका का कहना था कि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मजहब या रंगो नस्ल से नहीं होता। दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं, उन सब में इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने मसीही कम्युनिटी से भरपूर इज़हार यकजहती किया। We're here today to commemorate all those who've lost their lives and to condemn any act of terrorism against anyone of any religion and by anyone to bring peace in this world as we work together. It's really important in Southall we regularly gather as faiths to increase our peace and our harmony together, and that's why we're here together, to stand in solidarity. We condemn all sort of violence, all sort of terrorism, and especially in Sri Lanka, whatever has happened in Christchurch, everywhere.
we condemn all sort of terrorism and fundamentalism, and we believe in the teaching of Jesus Christ, which said Jesus said that I came to give them life and life in abundance, and we believe that abundant life can only be achieved when we walk together, we live together in harmony and peace. जब भी दुनिया में किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई भी ऐसा वाकया हुआ है किसी भी मुल्क के दुनिया के हिस्से में, साउथ हॉल ने हमेशा उसके दर्द को महसूस किया है। और आज आप देखेंगे साउथ हॉल फेथ फोरम, साउथ हॉल की बाकी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिटी, रेजिडेंट एसोसिएशन, आज सारे फिर हम जो हमारे श्रीलंका में चर्चेस पे अटैक हुए हैं और जो हमारे बहन भाई जिनकी जानें जो बेकसूर मारे गए हैं, हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी इंसानियत के साथ नाइंसाफ़ी है और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और ये मैसेज बड़ा क्लियर जाना चाहिए कि टेररिज्म की, दहशत गर्दी की दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी कोने में कोई जगह नहीं है। Now we are gathering today to pay condolence to the people who lost their life in Sebastian Church in Sri Lanka, which was terrorist attack basically, and we strongly condemned as a Muslim community living in Britain, and we want justice for those people who lost their life in that terrible attack basically, and it's not tolerated by any community, especially being a Muslim. We condemn that strongly, and we want justice to be provided those people and original criminal who are behind this to be arrested. So I am very sad to learn about the atrocious attack in the hotels and churches in Sri Lanka, where more than 300 people have died and many more have injured. It's an inhuman act, you see, to kill so many people, especially when the people have gathered in the churches, to kill them who are gathered there to say prayer to God, who loves everybody and who care for everybody. And we from Sikh Muslim Society, we strongly condemn this barbarous act. They are not human beings. We can say they are really beasts. So we actually sympathize with the people of the relative whose relatives have lost their life. We fully sympathize with them. We also pray for their departed souls, and also we sympathize with the Sri Lankan government and also with the Christian community. And we'd like to share our condolences with, I'd like to say Christian community, and it is Christian community, but I'd like to say a human community, because what actually happened in Sri Lanka was an atrocity on the humanity, not just a particular religious body, because terrorism doesn't have nationality either. When something goes off, when a bomb goes off, when a bullet happens, we saw in Northern Ireland where a very young female journalist gave her life to terrorism, and no one can say what the background is. So our hearts go out to the families of the victims of these atrocities in Sri Lanka, and as Sikhs as well, we would like to share the message of love. Jin prem ki ho tin hi prapaya. Guru teaches us that whoever plays the game of love shall obtain love. You don't obtain God by killing, by murder. You obtain God by showing compassion, showing the message of God through true ways. All we can say is that obviously as a community of Southall, that we're quite bereaved by it, and also from Masjid Abu Bakr as well. But I think that there's a larger issue over here of that people do attacks in the name of Islam, in the name of religion, and it comes down to ta'aleem, it comes down to ilm and knowledge, where if people do not have the right ta'aleem, not have the correct tarbiyah as well, and do not know what the Quran and Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam are saying, then this is what's bound to happen as well. And there's many factors regarding what's happened throughout the world as well. But I can say that as an Imam of Masjid Abu Bakr, and also as our congregation, this is a very upsetting and saddening news as well, and it's saddened all of us as well whenever Christchurch happened as well, and then you've got this happening as well. We join in solidarity with the Christian community, and I know that a few weeks back we were standing in solidarity with the Muslim community who were victims of terrorism in Christchurch in New Zealand. So this is a community which is multicultural and everything, and of course the richness of Southall is that we stand with each other. When anyone else is attacked, we feel we've been attacked, and I think this is wonderful to see so many people get together. Although on a sad occasion, but I think we need to make it positive that there's solidarity, and we condemn terrorism in any form. And just earlier
earlier on also we were remembering 40 years ago there was an attack by the fascist movement, National Front in Southall, and Blair Peach lost his life in that struggle. We were remembering him, and also Gurdeep Chaggar. So this town has gone through racism and fascism, and we all stand together. And this, what we saw happening in Sri Lanka and what we saw happening in Christchurch is a spectrum of that right-wing politics that's taking place, and we need to be on vigilant all the time about it. क्रिश्चियन कम्युनिटी से यकजहती का भरपूर इजहार करते हुए शम्में भी रोशन की गईं। वॉल्थम्स 2 में सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार मसूद खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की सख्त मजम्मत की गई। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था, मोदी सरकार गोली और बारूद से कश्मीरियों के हौसले पस्त करना चाहती है। इजलास में मेयर्स, काउंसलर्स और कश्मीरी कम्युनिटी ने भी शिरकत की। तफसीलात के लिए देखिए सलीम साबरी की यह रिपोर्ट। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ वॉल्थम फॉरेस्ट टाउन हॉल में मुनक्किद होने वाले इजलास के मेहमान खसूसी सदर आजाद जम्मू और कश्मीर सरदार मसूद खान थे। इजलास में मेयर वॉल्थम फॉरेस्ट सैलरी लिटिल जॉन, मेयर्स, काउंसलर्स के साथ साथ कश्मीरी कम्युनिटी ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सरदार मसूद खान का कहना था कि भारत के वजीर आजम मोदी गोली और बारूद से कश्मीरियों के हौसले पस्त करना चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी खून के आखिरी कतरे तक ये आजादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे। When India attacked Pakistan after the Pulwama attack and committed aggression against Pakistan, and Pakistan retaliated on the 27th of February, in the House of Commons here, a debate was held, which was chaired by the Honourable Speaker of the British Parliament, and speaker after speaker said that yes, it is in the interest of international peace and security that a conflict should be averted in the IOK. All India and Pakistan should not go to war because they are nuclear powers. And if they go to war, there would be an Armageddon. इजलास से चेयरमैन ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर चौधरी शौकत अली और साबिक मेयर चौधरी लियाकत अली, मेयर वॉल्थम फॉरेस्ट के अलावा कम्युनिटी के दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। It is very important because this problem which we have at the moment with the government of India, which they during the 70 years killed 280,000 people, raped, damaged, tortured, and is getting away with it. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार मसूद अहमद खान का कहना था कि भारतीय वजीर आजम का न्यूक्लियर जंग की धमकी देना पूरी दुनिया के अमन के लिए इंतहाई खतरनाक है। 72 साल से कश्मीरी आजादी के लिए बेपनाह कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्होंने इंसानी हकूक की तंजीमों को दावत दी कि वो मकबूजा कश्मीर जाकर भारतीय मुजालिम का अपनी आंखों से मुशाहिदा करें। बरतानवी पार्लिमानी रिपोर्ट चशमकुशा है। पैलेट गन का इस्तेमाल खत्म किया जाए, उसके बाद जो वहाँ काले कवानीन हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट या पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, उसको मनसूख किया जाए। जो वहाँ गुमनाम कब्रें मिली हैं, कोई तकरीबन 6000 के करीब गुमनाम कब्रें मिली हैं और अनमार्क्ड ग्रेव्स, तो उनके सिलसिले में उन्होंने कहा कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो उसके बारे में एक बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। तो ये मुतालबात अभी भी जो है उनके ऊपर अमल दरामद बाकी है। दूसरे ये मैं आपको बताऊं कि इस रिपोर्ट से पहले अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ज़ैद राद अल हुसैन ने पिछले जून 2018 में एक रिपोर्ट शाया की थी और उस रिपोर्ट में भी इससे मिलते जुलते मुतालबात किए गए थे। वहाँ बल्कि एक और दो बातें जो है, एक तो हिंदुस्तान से ये मुतालबा किया गया था कि अहले जम्मू कश्मीर के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम किया जाए, जिसे बैनुल-अक़वामी क़ानून तस्लीम करता है। रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ इज़हार ख्याल किया। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है हम उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उसको हमने इन्वॉल्व किया है। जो लेडीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो हमारा मिशन है मकबूजा कश्मीर का, वो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पास ऑन करें। तो उस सेंस से आज हमने ये अरेंज किया है प्रोग्राम। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे बहन भाई मकबूजा कश्मीर में हैं, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। हमारा यही मैसेज है कि हम इंशाल्लाह हर प्लेटफॉर्म में बात करेंगे। We're going to have a very interesting discussion in the council chamber. Once again, I hope we'll get some updates on
your discussions, recent discussions with the British government or parliamentarians about the situation, and I really hope, we will see progress. कश्मीर का इशू बर्निंग इशू एंड सर्टनली वॉल्थम फॉरेस्ट सबसे पहले काउंसिल थी जिन्होंने पास किया रेजोल्यूशन कश्मीर का जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पर हो रहा दैट नीड्स टू स्टॉप जो है ना एंड ऑल्सो कश्मीरीज राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उनका मस्ट है एंड दैट नीड्स टू बी अडर्ड टू I'd just like to say that today we have gathered here in Waltham Forest thanks to the Chaudhry Brotherhood who arranged this event today, and we are very honoured to have the President of Jammu Azad Kashmir here today. People have actually spoken their minds and they have supported the people of Maqbooza Kashmir who are actually going through very difficult times at the moment, and we will do our utmost to support our brothers and sisters in Kashmir. उनका मकसद यही है जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है और वो सिर्फ अवाम पे नहीं हो रहा बल्कि जो वहाँ के हमारे लीडर हैं उन पे भी बहुत जुल्म हो रहा है जैसे यासीन साहब हैं वो जेल में है और उनकी हालत बहुत ख़राब है लेकिन अभी तक उनकी सेहत के बारे में कोई उनकी फैमिली के साथ भी इन टच नहीं है विशाल जो उनकी मिसेस ने कहा था पिछले दिनों के तकरीबन 2 हफ्ते से उनका उनसे कोई इन टच नहीं है तो सदर साहब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया में जो मकबूजा कश्मीर का मसला है वो उजागर हो रहे और उसके बारे में हमारी गवर्नमेंट जो आज़ाद कश्मीर है वो पूरी तरह से फोकस भी है और काम भी कर रही है। तकरीब में शरीक पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अफराद ने मुकर्रीन के ख्यालात की भरपूर तायीद की और इजलास की कार्रवाई को बेहद सराहा। लिटिल लायंस क्रिकेट क्लब की टीम 4 रोज़ा दौरे पर लंदन से बार्सिलोना रवाना हो गई। टीम दौरे के दौरान मुख्तलिफ क्लब से दोस्ताना मैच खेलेगी। रवानगी से कबल टीम के एजाज़ में पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया जिसमें शर्ट की रूनुमाई भी की गई। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लिटिल लायंस क्रिकेट क्लब लंदन की क्रिकेट टीम कप्तान गफरान अशरफ की क़यादत में स्पेन के खैर सगाली दौरे पर रवाना हो गई। रवानगी से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन की क्रिकेट टीम को समाजी रहनुमा शेख सरबुलंद, दिलावर मजीद चौधरी और मोहम्मद इकबाल ने मुकामी होटल में इशाया दिया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर क्लब के मुंतजमीन ने बार्सिलोना के दौरे के हवाले से तफसीलात से भी आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख सरबुलंद, दिलावर मजीद और दीगर शुरका ने टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। टीम जा रही है बार्सिलोना और वहाँ जो 4 मैच हमारे होंगे और वहाँ लोगों को पता लगेगा कि इंग्लैंड से लोग क्रिकेट खेलने आए हैं और उनको भी शौक पैदा होगा और प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। वहाँ पाकिस्तानी बहुत हैं और पाकिस्तानी को देख के पब्लिक खुश होगी। ऑलमोस्ट हम हर साल जाते हैं स्पेन खेलने के लिए और इस दफ़ा हम जा रहे हैं यंगस्टरों को लेके तो वहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए तो होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ से जो लोग देखते हैं उनको मदद मिलेगी खेलने के लिए। और जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं उनकी तरफ से बहुत मशकूर हूँ कि लिटिल लायंस वाले जो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं हमारे नौजवान लोग और उम्र रसीदा लोग जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और वहाँ जाके भाईचारा जो फ़रोग होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एक दूसरे के इस तरह के टूर करते रहेंगे तो जो दूसरे लोग हैं दूसरी कम्युनिटीज़ हैं मेरा ख्याल उनको भी ख्याल आएगा और ये बड़ी अच्छी एफर्ट है। टीम का कहना था कि इस दौरे का मकसद पाकिस्तानी कम्युनिटी में हम आहंगी और रवाबत में मजीद बेहतरी लाना है और इसके साथ साथ क्रिकेट के फ़रोग के लिए मुस्बत तरीके से इक़दामात को रवाज देना है। बहुत एक्साइटेड हूँ हम लिटिल लायंस की तरफ से स्पेन बार्सिलोना जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा इस क्लब की तरफ से बाहर खेलना और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वहाँ पे भी लोगों से मिलेंगे, खेलेंगे और आपस में एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है जो कि सब ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। यंगस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि हम जाएं और आपस में मिलें और स्पोर्ट्स में आएं और इसको प्रमोट किया जाए। हम स्पेन जाएंगे और वहाँ की अवाम में वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ हम मैच खेलेंगे। जो हमारे भाई यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ खेलेंगे फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है और वहाँ का जो मेन चीज़ है हम मैट पे मैच खेलेंगे जिसमें हम एक फ्लड लाइट खेलेंगे और 3 जो है वो डे मैच खेलेंगे। और दूसरा ये है कि हम यूरोप में और इंग्लैंड में जो भी फ़र्क आ रहा है उसको हम करीब लाने की कोशिश करेंगे। हम जब वापस आएंगे और इंशाल्लाह उनको हम इनवाइट करके आएंगे कि वो आके हमारे साथ यहाँ खेलें। कल हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं फ्रॉम स्टैनफोर्ड एयरपोर्ट और वहाँ पे हम सेम रात कल ही रात को पहुँचेंगे। उससे अगले दिन हमने जो है एक T20 मैच खेलना है, उसके साथ हमारा एक फ्लड लाइट मैच है और 2 T20। तो ऑल टुगेदर 4 मैचेस हैं।
इसका मेन मकसद अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे रवाबत बढ़ाने हैं, जो उनके मसाइल से आगाही है, और जो पाकिस्तान का जो इमेज बिल्डिंग जो प्रोसेस है उसको जो है हर हालत में जो है कंटिन्यू करना है। और क्रिकेट जो है वो जो भी कम्युनिटी में ज़्यादा खेली नहीं जाती, तो उसके फ़रोग के लिए भी ये जो इक़दाम उठाया जा रहा है। इस मौके पर टीम की ऑफिशियल शर्ट की रोनुमाई भी की गई। मेहमानों ने शर्ट को मीडिया के सामने नुमाइश के लिए पेश किया। आखिर में यादगारी शील्ड्स तकसीम की गईं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 23वें यौम तासीस के हवाले से हॉलैंड के शहर एम्स्टरडैम में तकरीब हुई, जिसमें हॉलैंड में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर खुलकर इजहार एतमाद किया। रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान। एम्स्टरडैम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पार्टी का यौम तासीस जोशो खरोश के साथ मनाया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकामी ओहदेदारों का कहना था कि तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को तमाम मुश्किलात से निकालने की सलाहियत रखती है। इमरान खान की हुकूमत ने मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पॉलिसियों की सिमत का तयन कर दिया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कहना था, इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ ने जो सफ़र शुरू किया था, इसकी सबसे बड़ी कामयाबी वफाकी हुकूमत का हसूल है। पूरी पार्टी को यौम तसीस बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन कर रहेगा। पूरी दुनिया में तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मेरी तरफ से पार्टी का यौम तसीस बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बन के रहेगा। पूरी दुनिया में जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको पीटीआई का 23वां यौम तासीस बहुत बहुत मुबारक हो, और तमीर पाकिस्तान के लिए हम इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। Congratulations to all of PTI family on 23rd of Yom Tasis. We the youth are standing behind Imran Khan for making of Naya Pakistan. Inshallah. Long live Imran Khan and long live Pakistan. शुरका का कहना था कि बहुत जल्द पाकिस्तान इस बहरान से निकलकर तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ बावकार और तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में खड़ा होगा। पीटीआई के जितने भी वर्कर हैं उनको पार्टी की सालगिरह मुबारक हो। हम दुआ करते हैं कि जो 23 साल पहले इमरान खान ने जो ख्वाब देखा था, अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। वो ख्वाब पूरा होता हुआ देख रहे हैं। सब जानते हैं खान साहब ने दौलत कमाने के लिए ये पार्टी नहीं बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं 21 साल से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया है। दौलत और शोहरत की उन्हें कभी कमी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये पार्टी बनाई थी, और प्राइम मिनिस्टर बन गए हुए हैं, पिछले साल बने हैं। अभी भी पाकिस्तान को बहुत सारे मुश्किलात हैं, मुआशी बहरान है, सब जानते हैं हमारे मुल्क पे अरबों का कर्जा है, और किस तरह उतारना है वो खान साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और एज ए ओवरसीज़ पीटीआई का मेंबर हम सब मिल के जो कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को इस मुश्किल वक्त में जो उसको हुकूमत मिली है, अल्लाह ताला उसकी ये मुश्किलात को दूर करे, और उसके लिए अब हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं हम उन जिम्मेदारियों में बढ़ चढ़ कर अब इमरान खान का साथ दें। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो कि अपने मुल्क के लिए सुहाने ख्वाब देख रहे हैं, अब उन ख्वाबों के पूरा होने के वक्त है। इंशाअल्लाह ये जो थोड़ा सा मुश्किल पीरियड है, इसके निकल जाने के बाद हमें कभी उम्मीद है कि इमरान खान के ज़ेरे क़यादत ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह अजीम तर बनेगा। तकरीब में यौम तासीस की मुनासबत से केक काटा गया। इस मौके पर फिजा नारों से गूंज उठी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एक दूसरे को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करते हुए इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पेरिस के नवाही इलाके बवीनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम तासीस की पुरवकार तकरीब सजाई गई, जिसमें मकामी ओहदेदारों और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मेंबर साजी मुहिम के जरिए शामिल होने वाले कारकुनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। राजा हबीब की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम तासीस और मेंबरशिप ड्राइव की मुनासबत से पेरिस के नवाही इलाके बोबीनी के मकाम पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ फ्रांस के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की, जबकि मुतअद्दिद नए लोगों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया।
इस मौके पर खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा यासिर खान, ताहिर इकबाल, अकरम रांझा, इशफाक चौधरी और दीगर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम उठा रही है। उनका कहना था कि माशी मुश्किलात जल्द खत्म हो जाएंगी और आवाम को तब्दीली नजर आएगी। इमरान खान की क़यादत पर ओवरसीज पाकिस्तानी भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से काबीना में तब्दीलियों को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि अब वज़रा को कारकर्दगी दिखाना होगी, काम करना होगा। खान साहब ने जो तब्दीली की है जी काबीना में, हम उसको बड़ा खुशाइंद करार देते हैं। खान साहब ने रोज़े अव्वल से ये कहा हुआ था कि जो वज़ीर काम करेगा वो मेरी कैबिनेट का हिस्सा रहेगा, जो नहीं करेगा या थोड़ा उसमें लचक दिखाएगा तो उसमें मैं बार बार रिशफल करता रहूँगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाअल्लाह जो कुछ हम देख रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रही है और आइंदा टाइम के साथ साथ काफ़ी बेहतरी आएगी और हम बिल्कुल खान साहब के साथ खड़े हैं और जो भी वो काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। देखें जी, खान साहब ने अभी अपनी टीम को चेंज किया है और 7 महीने से खान साहब अभी हुकूमत में आए हैं। वो कैप्टन हैं, उनको पता है कि अपनी टीम को कैसे चलाना है। हमें जो पाकिस्तान के साथ 70-72 साल में हुआ है, खान साहब को हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और मुझे पूरा यकीन है कि खान साहब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाएंगे और इंशाल्लाह 2 साल या 2 साल के बाद आप देखेंगे कि खान साहब की कारकर्दगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आज पीटीआई फ्रांस ने ये साबित कर दिया है कि हम इमरान खान के साथ हैं, हमें अपनी क़यादत पे फुल इत्मीनान है और हम इंशाल्लाह साथ रहेंगे। कि पहले 70 साल के हमारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं और जितने भी करप्शन हुई है और जितनी मतलब कि बेरुज़गारी सारा कुछ सिस्टम हुआ है उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा और हमें खान साहब से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में थोड़ा टाइम लगेगा, बेहतरी होगी। सबकदोश वज़ीर ख़जाना असद के हवाले से एक कारकुन का कहना था कि उन्होंने बाज़ मामलात में लचक नहीं दिखाई जिसका बायस उन्हें निकाला गया। असद उमर बहुत डिसेंट आदमी है, थोड़ी सी उनकी ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने लचक पैदा नहीं की। बैंकिंग सिस्टम में जो आता है वो लचक पैदा करनी पड़ती है, लेन देन होता है, बैंक जो है वो दोनों को फ़ायदा पहुंचता है, लेने वाले को देने वाले को। वो ज़रा थोड़े से सख्त आदमी है, उन्होंने लचक पैदा नहीं की, सिर्फ यही वजह है। तकरीब के इख्तिताम पर तहरीक इंसाफ के यौम तासीस की मुनासबत से केक भी काटा गया। कैमरा टीम के हमरा राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर यह है कि शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन तारीखी दौरे पर रूस पहुंच गए हैं। किम जोंग उन बख्तरबंद ट्रेन के जरिए रूसी शहर व्लादिवोस्टॉक पहुंचे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। व्लादिवोस्टॉक में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। शिमाली कोरियन रहनुमा और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अहम मुलाकात कल होगी। ट्रंप से मायूस शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन रूसी सदर से अहम तरीन मुलाकात के लिए रूस पहुंच गए। हस्बे रिवायत शिमाली कोरिया की जानिब से इस अहम दौरे को खुफिया रखा गया और रवानगी से चंद घंटे कबल ऐलान किया गया कि किम जोंग उन रूस रवाना हो रहे हैं। किम जोंग रिवायती अंदाज में अपनी बख्तरबंद ट्रेन पर रवाना हुए। रूसी शहर व्लादिवोस्टॉक पहुंचे जो शिमाली कोरिया की सरहद पर वाक़या है। आलमी मीडिया पर किम जोंग उनके काले रंग के लॉन्ग कोट और सर पर काले हैट के चर्चे हैं। किम जोंग उनके बरसर इक़्तिदार आने के बाद से रूस का पहला दौरा है। आलमी मीडिया के मुताबिक रूस के शिमाली कोरिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। जनूबी कोरिया और शिमाली कोरिया की दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील करने में भी रूस का किरदार रहा है। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में ओवरसीज कम्युनिटी ने महफिल मौसीकी का एहतमाम किया, जिसमें गुलकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से हाजिरीन के दिल मोह लिए। क्लासिकल मौसीकी और सूफियाना कलाम ने समा बांध दिया। मन चले भंगड़ा डालकर अपनी खुशी का इजहार करते रहे। सुरों से सजी महफिल का अहवाल बता रहे हैं मैनचेस्टर से राजा वाजिद। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में ओवरसीज कम्युनिटी के चेयरमैन डॉक्टर अम्मार और समाजी शख्सियत अलीशा की तरफ से ओवरसीज कम्युनिटी के लिए रंगारंग महफिल मौसीकी सजाई गई, जिसमें कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और खूबसूरत मौसीकी से लुत्फ उठाया। तकरीब की निजामत के फराइज आसिफ राजा ने निहायत खूबसूरती से निभाए।
पाकिस्तान से आई गुलकारा भंगड़ा क्वीन अनीका अली ने खूबसूरत भंगड़ा सॉन्ग गाकर हाजरीन के दिल मोह लिए। मनचले बेसाख्ता गीतों पर भंगड़ा डालते रहे, क्या बच्चे क्या बड़े सभी गीतों पर झूमते रहे। बरतानिया के मारूफ सूफी गायक सुहेल सलामत और गुलकार मोहम्मद रजा ने अपनी खूबसूरत आवाज में कलाम सुनाकर महफिल में आए हाजरीन को खूब महसूस किया। महफिल में क्लासिकल और सूफी गीतों ने समा बांध दिया। तुम्हारा तुम हो जीते और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो। शाम का एक पल मेरे नाम करो। पाकिस्तान से आई गुलकारा अनीका अली का 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहना था कि दियारे गैर में पजीराई और प्यार मिलने पर ओवरसीज कम्युनिटी की शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार यहाँ पे लंदन में मुझे आके मिला है और प्यार तो पाकिस्तान में बहुत मिलता है, लेकिन पाकिस्तान तो हमारे होम कंट्री है। लेकिन जब बाहर आते हैं और आर्टिस्टों को प्यार मिलता है तो आर्टिस्ट और ग्लो करता है और उसकी आवाज़ मैं तो सिंगर हूँ तो मेरी आवाज़ में और जो है वो खूबसूरती आती है। तो जितने भी लंदन के लोग हैं इन सबका बहुत शुक्रिया, मुझे इतना प्यार दिया और आज मेरे शो में आए हैं। पूरे यूके से ही आए हैं, हालांकि है तो मैनचेस्टर में लेकिन पूरे यूके से लोग आए हैं। थैंक यू सो मच। क्लासिकल गायक सुहेल सलामत और महफिल के दीगर शुरका का कहना था कि बरतानिया में इस तरह के इवेंट की अशद जरूरत है। इससे न सिर्फ कम्युनिटी के दरमियान प्यार और मोहब्बत बढ़ता है बल्कि यहाँ नई परवान चढ़ने वाली नस्ल को भी अपनी सकाफत और अपने कल्चर से रोशनास होने का मौका मिलता है। आजकल बहुत अच्छा ये लग रहा है हम सबको कि कवाली की तरफ बहुत सारा रुझान हो रहा है लोगों का और लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कवाली सुन रहे हैं। कवाली जो है एक कमाल और एक दिल को छू जाने वाला एक म्यूजिक की सिन्फ है। कॉल बयान करना और हम लोग सब कॉल बयान करते हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं जो हमारे पाकिस्तान से जितने भी लोग आते हैं, हमारे जो सिंगर्स हैं उनको हम लोग वार्म वेलकम करते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं और यहाँ की जितना भी कल्चर है उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है वो बहुत अच्छा और बहुत ह्यूज है और बहुत फेमस हो रहा है। इस वजह से हम लोग ये कम्युनिटी के शोज़ कराते हैं। हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट आए हुए हैं, सुहेल सलामत जो कि माशाल्लाह उनका बहुत बड़ा नाम है और मैं खुद एक मल्टीकल्चर प्रमोटर हूँ और मैं अक्सर सब कम्युनिटी को इकट्ठा करती हूँ और मतलब कि हमें ऐसे इवेंट्स ना अक्सर करने चाहिए और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को भी लेकर आना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है जो पाकिस्तानी कल्चर है उसको बरतानिया में इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि यहाँ पे रहने वाली हमारी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के कल्चर को एंजॉय कर सकें। आज का शो अनीका अली को जो पाकिस्तानी बहुत मशहूर गुलकार हैं उसका शो इनकाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैनचेस्टर की कम्युनिटी पाकिस्तानी म्यूजिक को एंजॉय कर सके। चेयरमैन ओवरसीज कम्युनिटी डॉक्टर अम्मार का कहना था कि हमेशा से कोशिश होती है कि यहाँ बरतानिया में पाकिस्तान के कल्चर को ज्यादा से ज्यादा मुतारिफ कराया जाए। का जो प्रोग्राम मैनचेस्टर में मुनक़द किया गया है, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कम्युनिटी टू गेट आउट एंड डू समथिंग, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे इस नवीयत के तो अपनी जो कम्युनिटी है वो भी इंजॉय करती है। उसके अलावा अपनी कम्युनिटी के लिए बच्चों के लिए इट्स वेरी वेरी गुड क्योंकि उनको भी अपना कल्चर पता चलता है कि क्या है। महफिल के आखिर में गुलकारों को ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ से एजाजी शील्ड्स भी दी गईं। इस तरह के प्रोग्रामों से जहां कम्युनिटी को मिल बैठने का मौका मिलता है वहां अपने मुल्क की सकाफत और अपने मुल्क के कल्चर को नई नस्ल से रुशनास भी कराया जाता है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।